वेल्थ रीइमेजिन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वॉरेन बुफे ने कहा है, बाय व्हेन देयर इज़ अ ब्लड इन द स्ट्रीट इवन इफ इट इज़ योर्स। तो हमारा भी आज काफ़ी खून बहा है। बड़ी पोजीशन बनाई है एचडीएफसी बैंक में। इसी के विपरीत एकदम एक और कहावत है, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। अब ये दोनों ही जो एडवाइसेस हैं एकदम कॉन्ट्रा हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सी एडवाइस को आप मानते हैं और कौन सी सही है। वेल्थ रीइमेजिन पे हमारा मानना है कि दोनों ही एडवाइस एकदम सही है, पर दोनों में ही एंट्री और एग्जिट लेने का तरीका अलग है। एक है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरी है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो मोमेंटम इन्वेस्टर्स अगर कोई वीडियो को देख रहे हैं तो शायद वो इस वीडियो से रिलेट ना कर पाएं और कमेंट करें कि बिल्कुल बेकार स्ट्रेटजी है, आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। बट वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए हमें अब एचडीएफसी बैंक में काफ़ी वैल्यू लगती है। हालांकि मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, तो कोई भी यहाँ पे बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक आज 9% गिर गया। मार्केट के क्लोज होते होते 9% से 8%, 8.1% फॉल पर लगभग बंद हुआ। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक की वेटेज बहुत हाई है, 29-30% के लगभग, तो 4% बैंक निफ्टी भी गिर गया। 10-12% का वेटेज निफ्टी में भी है, तो वो भी 2% गिर गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक गिरा। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी शेयर हैं सब झुंड में चलते हैं, तो बिल्कुल सही कहा जाता है। सिर्फ एचडीएफसी बैंक के अंदर बुरी खबर आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक गिरा। सभी शेयरों को आसपास अपने लेके डूबा वो। और शेयर क्योंकि झुंड में चलते हैं, तो जब ऊपर की साइड शेयर चढ़ते हैं तब भी वो साथ में चलते हैं, गिरते हैं तो भी साथ में गिरते हैं। तो हमने निफ्टी को भी गिरते हुए देखा, एचडीएफसी बैंक के गिरने की वजह से और बाकी शेयर्स के गिरने की वजह से। 22,000 से गिर के 21,500 तक पहुंच गया निफ्टी। अब बात करते हैं कि क्या एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत खराब था? खराब तो था, मानना पड़ेगा, खराब था। एनआईएम बेकार था। एनआईआई ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी, कासा भी कम है। साथ में ब्रांचेस का जो टारगेट था वो भी इतनी उनकी नहीं खुली हैं जितना सबको लग रहा था कि इतनी खुल जाएंगी। बहुत चर्चा हुई लोन डिपॉजिट रेशियो की। आज से पहले बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स को इस रेशियो का मतलब भी नहीं पता था, पर आज सभी जान गए होंगे कि लोन डिपॉजिट रेशियो अच्छा नहीं है। और जो नए नए कमेंट्री सुन रहे हैं उनको ये भी पता होगा कि कमेंट्री में बहुत ज़्यादा स्पीकर जो थे लड़खड़ाए जवाब देने में, और बहुत पिटाई की गई एचडीएफसी बैंक के शेयर की। पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि 6-7 बजे अगर शाम में रिजल्ट आ चुका है एचडीएफसी बैंक का, और रात में जब यूएस मार्केट खुलती है 2-3 घंटे के गैप पे, बीच के 3-4 घंटे में किसी भी एनालिस्ट का, मशहूर से मशहूर एनालिस्ट, किसी ने भी ये नहीं कहा कि रिजल्ट जो है बहुत खराब है। हाँ, ये जरूर कहा कि किसी ने कहा कि मीट्स एक्सपेक्टेशन, किसी ने कहा कि जो रिजल्ट है इतना अच्छा नहीं है और अच्छा हो सकता था। पर जैसे ही देखा कि एडीआर जो है यूएस में 5% गिर चुका है, उसके बाद अचानक सभी एनालिस्ट के वो आने लगे कि बहुत बेकार रिजल्ट है, ये कोई रिजल्ट है, इतना बेकार एनआईएम हो गया है, डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही। ये सब चीज़ें स्टॉक प्राइस के एक्शन के बाद बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि यू हैव द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि मार्केट पूरा रिएक्ट किया है, शेयर गिर चुका है। बात तो सही है। पर पहले बोलना बहुत हिम्मत लगती है उसके लिए। अब बात करते हैं कि रिजल्ट खराब था तो फिर क्यों हम पोजीशन बना रहे हैं। अब रिजल्ट खराब था और उसको डिस्काउंट कर लिया गया है, 9% गिर चुका है। पिछले 4 साल में एचडीएफसी बैंक शेयर ने कोई गेन नहीं दिया है, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की है इन्वेस्टर्स के लिए। अब ये काफ़ी वैल्यू बाय बन चुका है। डाउन साइड काफ़ी हद तक कैप लगती है। यहाँ से भी 50-100 गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ गिरने को 1301 रुपये तक भी जा सकता है, जो प्री कोविड हाई था एचडीएफसी बैंक का। तो पर अब जरूरी नहीं है कि वहां तक जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि वहां तक जाएगा, मतलब उसके नीचे डाउनसाइड नहीं है। मुझे तो 50-100 रुपए से ज्यादा की डाउनसाइड नहीं लगती। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 1 से 2 साल में 2100-2200 भी हो सकता है, इसी साल के एंड तक भी हो सकता है। अब गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, कन्विक्शन है।
और मेरा मानना है कि जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो कन्विक्शन इतनी होनी चाहिए कि आप अपना घर बार सब बेच के उस शेयर में पूरा कैपिटल इन्वेस्ट कर पाओ। क्या बोला तूने? हालांकि कभी भी ये चीज करनी नहीं चाहिए, कन्विक्शन आपकी इतनी होनी चाहिए, पर इन्वेस्ट आपको उतना ही करना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड रहे। 5-10% से ज्यादा किसी भी एक शेयर पे आप बेट ना करें। वॉरेन बुफे ने भी बहुत अच्छे से ये बात कही है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और हम भी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की भी बात करते हैं तो भी बहुत बार वैल्यू ट्रैप्स भी शेयर निकलते हैं एंड कई कई साल नहीं वर्क करती स्ट्रेटेजीज। अब मेरा मानना है कि ये एचडीएफसी बैंक जो है नेक्स्ट आईटीसी है। आज से 3-4 साल पहले हमने 160 रुपए में आईटीसी शेयर को सपोर्ट किया था। उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा बियर जो थे उसकी पकड़ में था शेयर, काफी उसमें लूज एंड्स थे, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने पकड़ नहीं बना रखी थी। धीरे धीरे सारे लूज एंड्स निकले और शेयर ऊपर बढ़ने लगा। आज मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक नेक्स्ट आईटीसी है। 160 से आईटीसी 500 तक पहुंचा। एचडीएफसी बैंक में भी काफी अपसाइड है क्योंकि 4 साल से चला नहीं है। 16 का पीई चल रहा है एचडीएफसी बैंक का। कोविड के टाइम को छोड़ के पूरी हिस्ट्री में आपको किसी भी साल में एचडीएफसी बैंक का 16 पीई दिखता है तो कमेंट करके बताएं। नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ कोविड में मिला और कोविड तो एक एक्सट्रीम केस था। तो इतना लो पी भी, इतनी डी रेटिंग भी एचडीएफसी बैंक जो है रिस्पेक्टेबल नहीं है एचडीएफसी बैंक के लिए। बेचारे ने 21% का सीएजीआर दिया आपको पिछले 2-3 डिकेड से, और अब वो इतने लो पी पे चले, वो सस्टेनेबल नहीं है। इवेंचुअली पीपल विल फाइंड वैल्यूज। अगर आप फॉलो करते हो एक बहुत ही मशहूर म्यूचुअल फंड है पराग पारिक, जो अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। नील पारिक एंड सबकी आपको स्टोरी अगर पता हो तो अगर आप उनके पोर्टफोलियो में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेट उन्होंने एचडीएफसी बैंक में किया हुआ है। बहुत सारे और वैल्यू फंड्स जो हैं एचडीएफसी बैंक पे बेट कर रहे हैं, तो वैल्यू सिग्निफिकेंट है एचडीएफसी बैंक में इस वक्त। इतने साल ना चलने के बाद तो चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा आईटीसी की तरह 3 गुना हो जाएगा, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल। अब अगर बात करें कि एचडीएफसी बैंक का ये मार्जिन वगैरह का कैसे इंप्रूव होगा, क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है। हमें रिजल्ट से पहले भी पता था कि एचडीएफसी जो एनबीएफसी है और एचडीएफसी बैंक जो है ये दोनों का मर्जर हुआ है। एचडीएफसी एनबीएफसी की कोई भी डिपॉजिट बुक नहीं थी, सिर्फ उनका काम था क्रेडिट देना। और यहाँ एचडीएफसी बैंक फुल फ्लेजेड बैंक है तो वो दोनों काम करता था। तो दोनों का जब मर्जर हुआ तो अगर आप सोचे कि डिपॉजिट लोन रेशियो या आपका जो एनआईएम है वो अच्छा हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं होता। सबको मालूम था 2-3 क्वार्टर एचडीएफसी बैंक का अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अब तीसरे चौथे क्वार्टर से चीजें अच्छी होनी लगनी चाहिए, उम्मीद है ये। अब जब ये पता है कि 2-3 क्वार्टर खराब रहेगा तो क्यों एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट अच्छा आएगा। 1 महीने से शेयर भागता ही चला जा रहा था। देखिए क्या होता है कि एक पेरेंट्स के 2 बच्चे होते हैं, एक काफी शरारती होता है, वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होता, एक टॉपर होता है, अपने स्कूल में 98-99% मार्क्स लाता है। 98-99% मार्क्स अगर कोई लाता है, वो उसके एक बार 2-3% कम आ जाए किसी क्लास में तो पेरेंट्स को बड़ा गुस्सा आने लगता है उस पर और उसे डांट देते हैं बुरी तरह से कि ये मार्क्स अच्छे नहीं है, क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर का, क्या कर रहे हो अपने साथ, और उसको थप्पड़ वप्पड़ भी लगा देते हैं कभी कभी। और दूसरा उनका बच्चा 60% मार्क्स ला रहा होता है, वो अगली बार 61 ले आता है तब भी उसको कुछ नहीं कहते, या 60 लाता है तब भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये भी पता है कि 5 बार थप्पड़ मार दोगे तब भी इसने नहीं सुधरना है। तो एचडीएफसी बैंक वही क्लास का टॉपर बच्चा है, हमने उसे थप्पड़ मार दिया है, 8-9% शेयर गिर गया है। वो थप्पड़ मारने जैसा ही है इन्वेस्टर्स की तरफ से। अब मैनेजमेंट एकदम टॉपर, स्कूल टॉपर टाइप की मैनेजमेंट है। मेरे को पूरा विश्वास है कि हालांकि पूरी जी चले गए हैं, बट जो करंट लीडर हैं वो भी 1996 से बैंक में है। पूरा उनको रूट से बैंक समझ में आता है क्या कैसे बैंक को बढ़ाया जाता है। वो जरूर एनआईएम के नंबर भी अच्छे करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराना 4.2% एनआईएम पहुंच जाएगा। बहुत बड़ा एसेट इनके पास है इस वक्त, बहुत बड़ा लोन बुक है, तो इट विल टेक टाइम, बट इवेंचुअली स्टॉक विल राइज बट ये किसी तरह की भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। जस्ट हम एक स्टॉक पे जो थॉट प्रोसेस है वो डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में सिनर्जी डेवलप होगी, टाइम लगता है। 2 बड़े कॉर्पोरेट थे, 2 बड़े हाथी थे
मिलके एक बहुत बड़ा हाथी बने हैं। तो दोनों कंपनीज के कल्चर भी अलग होते हैं, थॉट प्रोसेसेस अलग होते हैं, धीरे धीरे एक सिनर्जी डेवलप होगी, सभी चीजें, मार्जिन भी इंप्रूव होगा आपका, आपकी डिपॉजिट ग्रोथ भी बढ़ेगी। हालांकि टाइम ही सब कुछ बता सकता है एंड हम गलत निकल सकते हैं, हम बहुत बार गलत निकलते भी हैं, बस हम कोशिश ये करते हैं कि जब सही निकलें तो इतना मुनाफा करें कि जब गलत निकलें उसका भरपाई कर सकें। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, स्टॉक को स्टडी करें। आपका क्या ओपिनियन है स्टॉक पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि डाउन साइड कैप्ड है, ऊपर जाएगा या नहीं, अभी तो बहुत फॉल होना बाकी है। और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। और कोई आपको कुछ डाउट हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ अगले वीडियो का सजेशन देना चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।